दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान एड ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हमारे पास सबूत है कि मनीष सिसोदिया ने एक्सपर्ट की रिपोर्ट से भटकाने का दिखावा करने के लिए ईमेल प्लांट किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे की कार्यवाही के लिए 15 अप्रैल सोमवार की तारीख तय कर दी। अब कोर्ट इस दिन दोपहर 2 बजे मामले में आगे की दलीलें सुनेगा। एड के वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि यह तय करने की जरूरत है कि क्या मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। एड ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट को मामले पर गुणदोष के आधार पर विचार करना होगा। पीएमएलए की धारा 45 में वर्णित दोहरी शर्तें सिसोदिया पूरी नहीं कर सकते हैं। कोर्ट अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि यह मानने के उचित आधार है कि वह दोषी नहीं है। सिसोदिया ने एक्सपर्ट की रिपोर्ट से भटकाने का दिखावा करने के लिए ईमेल प्लांट किए। हमारे पास इस बात के दस्तावेजी प्रमाण, व्हाट्सएप चैट और ईमेल हैं। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह मूल्यांकन करेगा और विचार करेगा कि क्या दलीलें केवल पूरे मामले के गुणदोष के आधार पर देरी के पहलू पर होंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब था कि जमानत याचिका पर गुणदोष के आधार पर फैसला किया जाएगा। इसलिए योग्यता का तात्पर्य आवेदन की योग्यता से है। आगे बढ़ने से पहले इस पहलू पर विचार करने दीजिए। इसके बाद मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल तय कर दी गई। बता दें कि 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021 से 22 लागू कर दी गई। नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।